बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास के इंग्लिश न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 10 द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर की चैप्टर की ट्रांसलेशन लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक सारे चैप्टर्स की ट्रांसलेशन विद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर के चैप्टर की ट्रांसलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। In the high altitude regions of Pakistan, where the peaks of the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscapes home for centuries. पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों जहां हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश के पहाड़ आसमान को छूते हैं, दो गैर मामूली जानवर सदियों से इन दुश्वार गुजार ज़मीनों को अपना मस्कन बनाए हुए हैं। The snow leopard and the markhor predator and prey respectively represent the delicate balance of nature in some of the most remote areas of the world. बर्फानी तेंदुआ और मार्खोर शिकारी और शिकार बिलतरतीब दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में कुदरत के नाजुक तवाज़ुन की नुमाइंदगी करते हैं। Both species are not only fascinating in their own outlook, but are also symbols of Pakistan's world beauty and the need of conservation. ये दोनों जानवर न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी दिलकशी में बेमिसाल हैं, बल्कि पाकिस्तान की जंगली खूबसूरती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के अलामत भी हैं। पैराग्राफ नंबर 2। द घोस्ट ऑफ द माउंटेन स्नो लेपर्ड, पहाड़ों का भूत बर्फानी तेंदुआ। द स्नो लेपर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एल्यूसिव एनिमल्स ऑन द प्लानट। बर्फानी तेंदुआ इसके सबसे पुरअसरार जानवरों में से एक है। With its thick spotted coat and piercing blue eyes, it blends perfectly with the Rocky Mountains. अपनी घनी धब्बों वाली खाल और गहरे नीली आंखों के साथ यह पथरीले पहाड़ों में बखूबी छुप जाता है। Often referred to as the ghost of the mountains, the snow leopard roams at altitudes as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. पहाड़ों का भूत कहलाया जाने वाला ये जानवर 5500 मीटर की बुलंदी तक रहता है और अपनी घनी खाल और ताकतवर जिस्म के साथ सर्दी को झेलता है। पैराग्राफ नंबर 3। स्नो लेपर्ड्स आर हाईली अडॉप्टेड टू दियर माउंटेन्स हैबिटेट्स। बर्फानी तेंदुए पहाड़ी माहौल के मुताबिक ढल चुके हैं। दियर वाइड फर कवर्ड पॉज अलो देम टू वॉक ऑन स्नो विदाउट सिकनिंग एंड दियर लॉन्ग टेल्स हेल्प देम बैलेंस ऑन नैरो लेजेस। उनके चौड़े और खाल से ढके पंजे उन्हें बर्फ पर चलने में मदद देती हैं ताकि वो धंसने से बच सके, और उनकी लंबी दुम तंग पहाड़ी रास्तों पर तवाज़ुन कायम रखने में मुआवन होती है। बट डिस्पाइट दिस स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, स्नो लेपर्ड्स आर रेयरली सीन बाय। लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती के बावजूद बर्फानी तेंदुआ इंसानों को शासन आदर ही नजर आता है। दिस मिस्टीरियस प्रीडेटर इज शाय एंड सॉलिटरी, अवॉइडिंग ह्यूमन कॉन्टैक्ट व्हेनेवर पॉसिबल। ये शर्मिला तन्हा शिकारी इंसानों से दूर रहने को हर मुकम्मल तरजीह देता है। पैराग्राफ नंबर 4। द स्नो लेपर्ड्स प्राइमरी प्रे इज अ मार्खोर, थ्रो इट ऑल्सो हंट्स आइबेक्स एंड वाइल्ड शीप। बर्फानी तेंदुआ बुनियादी तौर पर मार्खोर का शिकार करता है, लेकिन यह पहाड़ी बकरों और जंगली भेड़ों का भी शिकार करता है। एज अ टॉप प्रीडेटर इन द इकोसिस्टम, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस। माहौलियाती निज़ाम के एक अहम शिकारी के तौर पर यह कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। If the snow leopard were to disappear, it would create a ripple effect, disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. अगर बर्फानी तेंदुआ ख़त्म हो जाए तो उससे दीगर जानवरों की आबादी और पहाड़ी माहौल की मजमूई सेहत मुतासिर होगी। पैराग्राफ नंबर 5। द मैजेस्टिक मार्खोर आर नेशनल सिंबल। The markhor with its impressive corkscrew-shaped horns is Pakistan's national animal. मार्खोर अपने शानदार पेचदार सींगों के साथ पाकिस्तान का कौमी जानवर है। Found in the mountains regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Balochistan and parts of Azad Jammu Kashmir, the markhor is perfectly adapted to the steep and rocky terrain. खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला मार्खोर दलबानी और पथरीले रास्तों के लिए बेहतरीन तौर पर ढला हुआ है। Its wide hooves help it climb cliffs with ease, while its coat changes with the seasons, providing warmth in winter and shading in summer. उसके चौड़े खर उसे चट्टानों पर आसानी से चढ़ने में मदद देती है, जबकि उसकी खाल मौसम के साथ तब्दील होती है। सर्दियों में गर्मी फराहम करती है और गर्मियों में झड़ जाती है।
Paragraph number 6. The markhor is a herbivore feeding on grasses, shrubs and leaves. मार्खोर एक सब्जी खोर जानवर है जो घास, झाड़ियों और पत्तों पर गुजारा करता है. Living at altitudes of up to 3600 meters, these animals are often seen perched on narrow ledges grazing on vegetation. 3600 मीटर की बुलंदी पर रहने वाले जानवर अक्सर तंग चट्टानों पर बैठे हुए नजर आते हैं, सब्जा चर रहे होते हैं. Males are known for their long twisted horns which can grow up 1.5 meters. नर मार्खोर अपने लंबे पेचदार सींगों के लिए मशहूर है जो 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं. Paragraph number 7. The name markhor means snake eater in Persian, a reference to the twisting horns that resemble coiled snakes. मार्खोर का नाम फारसी ज़बान में सांप खाने वाले के मायने रखता है जो उसके पेचदार सींगों से मुशाबत रखता है जो लिपटे हुए सांप की माने नजर आते हैं. The markhor holds a special place in Pakistan's cultural and environmental heritage, but like the snow leopard, it has faced numerous challenges. मार्खोर पाकिस्तान के जंगली हयात में एक खास मुकाम रखता है और एक अहम सकाफती और कुदरती इलामत है, लेकिन बर्फाने तेंदुए की तरह उसने बेशुमार मसाइल का सामना किया है. A fragile balance predator and prey. Paragraph number 8. नाजुक तवाज़ुन शिकारी और शिकार. The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey. बर्फाने तेंदुए और मार्खोर के दरमियान ताल्लुक शिकारी और शिकार की एक बेहतरीन मिसाल है. Snow leopards rely on markhors for food and markhors have to escape these powerful predators by living in steep rocky areas where they can quickly flee. बर्फानी चीज़ों को खाने के लिए मार्खोर की ज़रूरत होती है और मार्खोर को इन ताकतवर शिकारियों से बचने के लिए पहाड़ी चट्टानी इलाकों में रहना पड़ता है जहां वो जल्दी से भाग सकते हैं. Paragraph number 9. However, human activities have upset this delicate balance. ताहम इंसानी सरगर्मियों ने इस नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है. Poaching, habitat destruction and climate change have reduced populations of both the species. शिकार, रिहाइश के मकामात की तबाही और मौसमी तब्दीली ने दोनों नस्लों की तादाद को कम कर दिया है. Markhors have been haunted for their valuable horns, while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock. मार्खोर को उसके कीमती सींगों के लिए शिकार किया जाता है जबकि बर्फानी चीतों को उन चराइयों के जरिए मारा गया है जो अपने मवेशियों की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं. Paragraph number 10. Conservation success and future challenges. मुहाफ़ज़ती कामयाबियाँ और मुस्तक़बिल के challenges. Despite these traits, both the snow leopard and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan. इन खतरात के बावजूद बर्फानी चीते और मार्खोर दोनों ने पाकिस्तान में कामयाब हिफाजती इक़दामात से फ़ायदा उठाया है. Organizations such as the Snow Leopard Foundation and the WWF Pakistan have worked tirelessly to protect these species. इदारे जैसे कि स्नो लेपर्ड फाउंडेशन और WWF पाकिस्तान इन नस्लों की हिफाजत के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं. In the areas like Chitral National Park and the Toshi Game Reserve, local communities in collaboration with the government have established trophy hunting programs. चित्राल कौमी गायक और टोशी खेल के महफूज इलाके जैसे मुकामात पर मकामी कम्युनिटीज़ ने हुकूमत की मदद से ट्रॉफी शिकारी प्रोग्राम कायम किए हैं. These programs allow foreign hunters to hunt a limited number of markhors under strict regulations. ये प्रोग्राम गैर मुल्की शिकारियों को महदूद तादाद में मार्खोर शिकार करने की इजाज़त देते हैं लेकिन सख्त असूलों के तहत. The revenue generated is used for wildlife conservation and to provide financial incentives for local people to protect the animals. हासिल होने वाली रकम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और मुकामी लोगों को जानवरों की हिफाजत करने के लिए माली मराद फराहम की जाती हैं. Paragraph number 11. Thanks to the efforts to reduce human-leopard conflict by which an improvement in the numbers of snow leopard has also been seen. इंसानों और बर्फानी तेंदुओं के दरमियान तनाज़ा कम करने की कोशिशों का शुक्रिया जिसकी बदौलत बर्फानी तेंदुओं की तादाद में भी बेहतरी देखी गई है. By compensating herders who lose livestock due to snow leopard attacks and raising awareness of the species' importance, conservations have reduced the killings of these endangered cats. इन शिकारियों का मुआवजा देकर जो बर्फानी तेंदुओं के हमलों की वजह से मवेशी खो देते हैं और इस नस्ल की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाकर माहौलियात मुआवजा और इन खतरे में पड़े हुए चीतों को के मारे जाने की तादाद को कम किया है. Paragraph number 12. Despite these successes, both the species remain vulnerable. इन कामयाबियों के बावजूद दोनों नस्लें अभी भी खतरे में हैं. Continued efforts are needed to protect their habitats and prevent illegal hunting. इनके रहाइश की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है. By preserving the snow leopard and the markhor, Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest regions.
बर्फानी चीते और मारखोर की हिफाजत करके पाकिस्तान अपनी कुदरती विरासत और अपने जंगली इलाकों में ज़िंदगी का तवाज़ुन भी बरकरार रख रहा है। पैराग्राफ नंबर 13, द रोल ऑफ पाकिस्तान माउंटेन इकोसिस्टम्स, पाकिस्तान के पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम का किरदार। द सर्वाइवल ऑफ द स्नो लेपर्ड एंड द मारखोर इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ पाकिस्तान माउंटेन इकोसिस्टम्स। बर्फानी चीते और मारखोर की बका पाकिस्तान के पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम की सेहत के लिए ज़रूरी है। Snow leopards keep the populations of herbivores like the markhor in check, ensuring that plant life in these areas remains balanced. बर्फानी चीते मारखोर जैसे जड़ी बूटी खुराक की तादाद को कंट्रोल में रखते हैं, जो इन इलाकों में पौधों की जिंदगी को मुतवाज़न रखता है। Markhors in turn are critical for maintaining the vegetation of the mountain slopes, preventing overgrazing and soil erosion. दूसरी तरफ मारखोर पहाड़ी ढलवानों के नबातात के लिए अहम है, जो हद से ज़्यादा चुराई और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद देते हैं। पैराग्राफ नंबर 14, विदाउट these two species the entire ecosystem would be at risk. इन दो नस्लों के बगैर पूरा माहौलियाती निज़ाम खतरे में होगा। Protecting them is not only about saving two magnificent animals but also preserving the very environmental they inhabit. इनकी हिफाजत सिर्फ दो शानदार जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस माहौल को भी महफूज रखने के बारे में है जहाँ वो रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।